Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is issue of debenture as collateral security. Collateral security in the sense secondary security. जब एक कंपनी बैंक से लोन लेती है तो बैंक कंपनी से एक सिक्योरिटी मॉर्गेज रखवाता है। मतलब बैंक जब लोन देता है कंपनी को तो बैंक कोई ना कोई सिक्योरिटी रखेगा। अब जो सिक्योरिटी बैंक अपने पास रखते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल बैंक ने प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रख के बैंक कंपनी को लोन दे दिया, लेकिन बैंक उस सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड नहीं होता। बैंक कंपनी को बोलता है कि आप हमें एक चीज़ और सिक्योर रखें हमारे पास। तो उस केस के अंदर जो कंपनी है वो अपने डिबेंचर कंपनी बैंक के पास गिरवी रख देती है। अब कंपनी ने दो सिक्योरिटी बैंक के पास गिरवी रखी, एक प्राइमरी सिक्योरिटी और जो एक सेकेंडरी सिक्योरिटी रखी डिबेंचर, उसे हम बोलते हैं डिबेंचर हेल्ड एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। मतलब कंपनी ने डिबेंचर इशू नहीं किए, लेकिन कंपनी ने जो डिबेंचर हैं वो बैंक के पास गिरवी रख दिए। अब उस केस के अंदर हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपने बैंक से लोन लिया, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब जितने अमाउंट का आपने लोन लिया तो आप उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम एक ही एंट्री करते हैं और नरेशन में लिख देते हैं कि हमने क्या चीज़ गिरवी रखी है। लेकिन सेकंड मेथड जो आता है उसके अंदर हम डिबेंचर की भी एंट्री करके दिखाते हैं। उस केस के अंदर एंट्री क्या होती है, आप पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आपने जितने का लोन लिया बैंक उससे ज़्यादा का अमाउंट आपसे गिरवी रखवाएगा कोई भी चीज़। तो आप जब लोन लेते हैं तो आपने जब बैंक से लोन लिया तो एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, लेकिन डिबेंचर आपने बैंक के पास गिरवी रख दिए। तो डिबेंचर गिरवी रखे इन द सेंस कि डिबेंचर हमारे पास से चलेगी। अब डिबेंचर को हम क्रेडिट कर देंगे, लेकिन डिबेंचर हमने इशू नहीं किए। अब अगर डिबेंचर इशू किए होते तो आप एंट्री करते बैंक टू डिबेंचर, लेकिन आपने डिबेंचर इशू करे ही नहीं। आपने तो बैंक से लोन लिया और उसके बदले में आपने उसके पास डिबेंचर गिरवी रख दिए। ये डिबेंचर इसलिए गिरवी रखे थे कि इन फ्यूचर अगर कंपनी लोन पे नहीं कर पाती तो डिबेंचर इशू करके ये अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग तो आपने सिंगल एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्योंकि डिबेंचर तो उस दिन इशू होंगे ना जिस दिन कंपनी लोन ना दे पाए। लेकिन सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स के अंदर डिबेंचर को आज ही क्रेडिट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम डेबिट किसको करें, क्योंकि डिबेंचर इशू उस दिन होंगे जिस दिन कंपनी बैंक का लोन पे नहीं कर पाएगी। तो आज हमने अपनी बुक्स में डिबेंचर तो क्रेडिट कर दिए, तो आज हमारे पास एक डाउट है कि ये डिबेंचर इशू हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो आप क्या करते हैं, इस केस में एंट्री करते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। मतलब जो आप डेबिट करते हैं वो किसको करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। मतलब एक सस्पेंस है कि इन फ्यूचर ये डिबेंचर इशू भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो जिस दिन कंपनी लोन वापस दे देगी लोन का अमाउंट, तो उस दिन हम एंट्री क्या कर देंगे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर आपने नॉर्मल बैंक का अमाउंट पे कर दिया तो एंट्री करेंगे बैंक लोन टू बैंक। और जो डिबेंचर सस्पेंस वाली एंट्री है इसको रिवर्स कर देंगे डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस। अगर आप लोन का अमाउंट पे नहीं कर पाते तो आप इस एंट्री को रिवर्स करके फिर डिबेंचर इशू करेंगे। वो हम नेक्स्ट सम के डिफरेंट सम्स के अंदर हम इनकी एंट्रीज देखते हैं कि इनको किस तरीके से बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। सम नंबर 20 है, ए कंपनी है 10 लाख 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2019। कंपनी के पास ऑलरेडी 10 लाख के डिबेंचर पड़े थे। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ए लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कंपनी ने जो लोन लिया एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो आपके पास एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का कंपनी ने लोन लिया, 2 लाख का। अब कंपनी ने लोन लिया 2 लाख का, तो आप नॉर्मल एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग तो हमारे पास एंट्री होगी बैंक टू बैंक लोन। लेकिन अगर हम सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं, आगे आपको लिखा हुआ है फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक डिवेंचर फॉर 2,50,000 एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कंपनी ने 2,50,000 की कोलेट्रल सिक्योरिटी रख दी, मीन्स डिवेंचर गिरवी रख दी। फॉर सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये एंट्री तो कॉमन ही आएगी। आपने 2 लाख का लोन लिया बैंक से और सेकेंड एंट्री आप कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। सस्पेंस अकाउंट को इसलिए डेबिट किया क्योंकि हमें
इस चीज़ का श्योरिटी नहीं है कि डिबेंचर इशू होंगे या नहीं होंगे। तो आपने आज अपनी बुक्स में डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया और डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट कर दिया 2,50,000 से। अब फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर जब हम डिबेंचर दिखाते हैं तो डिबेंचर दिखाए जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग में। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आप क्या करके दिखाएंगे कि डिबेंचर आपके पास ऑलरेडी पड़े थे, डिबेंचर आपके पास ऑलरेडी पड़े थे 10 लाख। जब आप नॉन करंट लायबिलिटी दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर तो आप उसके अंदर सिंपल दिखा देंगे डिबेंचर 10 लाख और आपने जो बैंक लोन लिया था वो भी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख। तो टोटल आपकी नॉन करंट लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म बनेगी वो बन जाएगी 12 लाख। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग जब आप बैलेंस शीट दिखाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आपका हेड आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आप डिबेंचर्स का अमाउंट ऑलरेडी जो हमारे पास पड़ा है वो पड़ा है 10 लाख। ऑलरेडी आपके पास डिबेंचर पड़े थे 10 लाख के। अब आपने और डिबेंचर इशू कर दिए। पहले आपके पास जो डिबेंचर पड़े थे वो 12% डिबेंचर थे। जो आपने और डिबेंचर इशू किए वो हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जितने डिबेंचर आपने क्रेडिट किए हुए हैं 2,50,000 वो हम प्लस कर देंगे। तो टोटल डिबेंचर का अमाउंट हो जाएगा 12,50,000। लेकिन रियल में ये डिबेंचर इशू नहीं हुए, जो डिबेंचर सस्पेंस था वो आप यहीं से माइनस करके दिखा देंगे 2,50,000। तो डिबेंचर का अमाउंट आपके पास आ जाएगा 10 लाख। और जो बैंक लोन है वो आप प्लस कर देंगे, नॉन करंट लायबिलिटी है वो कितना आ जाएगा 2 लाख। तो आपके पास टोटल जो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी वो कितनी बनेगी 12 लाख। तो दोनों मेथड के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों के अकॉर्डिंग आंसर अलग अलग हो जाएगा। बस यहाँ एंट्री जो रिकॉर्ड की जाएगी फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग एंट्री होगी बैंक टू बैंक लोन और सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन एंड डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट। इलस्ट्रेशन 22 है, इसके अंदर हमें दिया हुआ है एक लिमिटेड कंपनी इशू डिबेंचर ऑफ 1 लाख विच वर इशूड एज फॉलोज। कंपनी ने 1 लाख के डिबेंचर इशू किए, उसमें से कंपनी ने क्या किया 50,000 के डिबेंचर तो इशू कर दिए 90%। जो 50,000 डिबेंचर इशू किए हैं वो 90% कैश पे इशू कर दिए और 25,000 के डिबेंचर वो दे दिए क्रेडिटर को कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम एंड 25,000 के डिबेंचर दे दिए कंपनी ने बैंक को, बैंक के पास गिरवी रख दिया और लोन ले लिया। मतलब कंपनी ने 3 पार्ट्स में डिबेंचर को इशू किया है 50,000, 25,000 एंड 25,000। तो जो फर्स्ट डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हैं 90% पे, तो उस केस के अंदर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर टू डिबेंचर्स। क्योंकि कंपनी ने 90% पे दिए तो 10% डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 45,000 और डिस्काउंट में हम लिख देंगे 5,000। तो टोटल डिबेंचर इशू हो जाएंगे 50,000 के। आफ्टर देन जो 25,000 के डिबेंचर थे वो कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में क्रेडिटर्स को दे दिए। तो ये आपकी एंट्री हो जाती है जो हम करते थे एसेट्स टू वेंडर, उस तरीके से एंट्री बन जाएगी आपकी। मतलब आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी तो एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर एंड नेक्स्ट एंट्री वेंडर टू वेंडर डिस्काउंट। क्योंकि आपने जो डिबेंचर दिए हैं वो 25 के लेकिन दिए हैं 20,000 में। मतलब जो डिबेंचर क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी थी वो 20,000 की करनी थी। तो यहाँ तो हम जो वेंडर में फिक्स एसेट जो हमारे पास बनेगी वो 20,000 से और जो आपने डिबेंचर दिए हैं वो दिए हैं आपने 25,000 की। तो जो 5,000 है वो आपके पास क्या आ जाएगा डिस्काउंट। आफ्टर देन आपने बैंक से लोन लिया और 25,000 के डिबेंचर आपने बैंक को दे दिए। तो आप एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आप ये वाली एंट्री दोनों मेथड से कर सकते हैं लेकिन आपने सेकंड मेथड के थ्रू एंट्री करके दिखानी है। जितने भी सम्स हमें दिए हुए हैं आपको मतलब दोनों एंट्रीज करके दिखानी है बैंक टू बैंक लोन और सेकंड एंट्री डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। यहाँ आपको डिस्काउंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ तो ये है कि आपने 25,000 के डिबेंचर बैंक को दिए हैं और जो लोन लिया है वो 20,000 का लिया है। अब 3 तरीके से कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, कैश में इशू कर दिए, क्रेडिटर्स को दे दिया और बैंक से लोन लिया और वहाँ डिबेंचर गिरवी रख दिए।
और लास्ट में लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू राइट द ऑल द कैपिटल लॉसेज इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। जो भी कंपनी को लॉस हुए हैं वो कंपनी ने फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ कर दिए। टोटल लॉस कितना था 10,000, तो फर्स्ट ईयर में ही इसको राइट ऑफ करने, तो एंट्री क्या कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो ये लॉस 10,000 टोटल लॉस आप यहाँ से राइट ऑफ कर देंगे कि जो लॉस है वो आप पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं, फिर जनरल रिजर्व से करते हैं, और आफ्टर दैन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व का अमाउंट नहीं दिया हुआ तो ये सारा का सारा अमाउंट कहाँ से आप राइट ऑफ कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। नेक्स्ट आती है इलस्ट्रेशन 24। वॉल्वो लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज ए कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी फॉर द लोन ऑफ 15 लाख फ्रॉम HDFC बैंक। कंपनी ने ऑलरेडी बैंक से लोन लिया हुआ था और उसके बदले में डिवेंचर इशू कर रखे थे, और कंपनी वॉज एनेबल टू रिपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वॉज ₹5 लाख एज ऑन 31 March 2019। HDFC बैंक ऑन 31 March 2019 एक्सरसाइज द राइट वेस्टेड इन इट बाय वे ऑफ डिवेंचर बीइंग इशू एज ए कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। कंपनी ने ऑलरेडी लोन लिया हुआ था 15 लाख का, तो हमें आज एंट्री करके दिखानी है कि कंपनी उस लोन को पे नहीं कर पाई, तो डिबेंचर जो हमने इशू कर रखे थे उसके रिगार्डिंग आप उस एंट्री को कैसे करेंगे वो करके दिखाना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पहले आपने जो लोन लिया था उसकी एंट्री आपने क्या की होगी, आपको ये एक्चुअली एंट्री नहीं करके दिखानी, ये आपको समझाने के लिए मैं ये एंट्री करके दिखा रहा हूँ। बैंक टू बैंक लोन, कंपनी ने लोन लिया था 15 लाख का, और डिबेंचर जो रखे हुए थे वो कंपनी ने कितने के रखे हुए थे, बैंक के पास 20 लाख के। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। जब कंपनी ने लोन लिया होगा तो कंपनी ने इस तरीके से एंट्री करके दिखाई होगी, लेकिन आज कंपनी उस लोन को रिपे नहीं कर पा रही। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। इस एंट्री को डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंड, मतलब आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको डिबेंचर इशू करने पड़ गए जो बैंक के पास गिरवी रखे हुए थे, मतलब बैंक को वो डिबेंचर इशू करके वो अपना पैसा रिकवर करेगा बैंक। तो अब जो लोन था, अगर हम लोन को पे करते तो एंट्री होती लोन टू बैंक, लेकिन आपने तो पे किया ही नहीं, तो आप एंट्री कर देंगे बैंक लोन टू बैंक, लिखने की बजाय क्या लिख देंगे, टू डिबेंचर। अगर आप इस एंट्री को रिवर्स नहीं करते, तो इस केस के अंदर ऑलरेडी डिबेंचर हमारे पास क्रेडिट पड़े हैं, और अगर आप इसको बिना रिवर्स किए ये एंट्री करते हैं तो डिबेंचर 2 बार क्रेडिट हो जाएंगे, तो गलत हो जाएगा। इसलिए पहले इस एंट्री को रिवर्स करेंगे, फिर आप डिबेंचर को इशू करेंगे 20 लाख को। अब जो लोन का अमाउंट था वो था 15 लाख, प्लस जो 5 लाख थे वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, वो भी कंपनी को पे करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने वो इंटरेस्ट पे नहीं किया था। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वो भी हम डेबिट कर देंगे 5 लाख। ये टोटल जो 20 लाख अमाउंट है ये कंपनी बैंक कहाँ से रिकवर कर लेगा, कंपनी के डिबेंचर इशू करके। तो अगर आप लोन लेते हैं तो एंट्री करते हैं बैंक टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंसिव डिबेंचर, लेकिन अगर आप उस लोन को नॉर्मल पीरियड में पे कर देते हैं तो आप इस एंट्री को तो रिवर्स करेंगे ही करेंगे और एंट्री कर देंगे लोन टू बैंक। लेकिन आप इस अमाउंट को पे नहीं कर पाए तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, और जो बैंक लोन है वो वापस डेबिट हो जाएगा। टू बैंक लिखने की बजाय आप क्या लिख देंगे, टू डिबेंचर। तो ये हमारा एक टॉपिक था, इश्यू ऑफ डिबेंचर हेल्ड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी।